बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी ना 3 बार से ज़्यादा आ चुका है कि किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया था। वो इसलिए अकबर ने किया था कि अकबर जो थे ना, वो कहा ही जाता है अकबर महान इसलिए बोला था, वो सभी धर्मों को एक बराबर सम्मान देते थे। इसलिए जब देखा कि नहीं इस्लाम में ही चल रहा है, इस्लाम राजकीय धर्म चल रहा है, तो उसको हटाओ और सभी धर्मों का सम्मान हो, इसलिए अकबर ने अपने शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम को हटा दिया था। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन ये जो देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 2-3 पॉइंट्स और बताऊंगा और आप उसको लिख लेना जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता? विटामिन डी, सी, ए या के, कौन सा ऐसा विटामिन है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार से ज़्यादा, ये 7-8 बार आ चुका है। इसके साथ 1-2 पॉइंट और बताएंगे जो एग्जाम में आ चुका है। तो विटामिन सी जो है ना, वो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता। वो फल, सब्जियां, नींबू, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, इन सब चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। अब आते हैं विटामिन सी से जुड़ी हुई 2-3 चीज़ें। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है स्कर्वी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आप लोग एग्जाम दिए होंगे, जरूर फेस किए होंगे इस क्वेश्चन को। सेकेंड, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी है। और तीसरा क्वेश्चन पॉइंट ये है कि विटामिन सी जो है उस शरीर में कहीं भी स्टोर नहीं होता। जितनी ज़रूरत हो, अगर आपने ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी ले लिया है तो जितनी शरीर को ज़रूरत होगी वो उतना रखेगा, बाकी किसी न किसी वजह से वो आउट कर देगा और अपने बॉडी में स्टोर, मतलब बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे। स्कर्वी इसका रोग होता है विटामिन सी की कमी से, गर्म करने पर ये विटामिन नष्ट हो जाता है विटामिन सी, और विटामिन सी बॉडी में कहीं स्टोर नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम लोग फिर से बता दें, आज है वेडनेसडे, तो आज वीडियो आ रहा है। अगला वीडियो फिर कब आएगा? फ्राइडे को। हमारा वीडियो कब आता है? मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 8:30 बजे रात में। और सारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा, एटलीस्ट 3 बार तो पूछे हुए होते हैं, तो आगे चांसेस बहुत होते हैं एग्जामिनेशंस में आने के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों आज है बुधवार और आ चुके हैं आप लोगों के लिए फिर से एक अल्टीमेट जीके का सेट लेके, जो सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। सेट नंबर 41 है, 40 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। कोई छूट गया तो घबराने वाली बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक एक वीडियो को देख सकते हैं। आखिरी तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन वही रहेंगे जो 3 बार से ज़्यादा एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वैसे आईडी यहाँ पे दे दिया है। चलिए अब बिना किसी बेकार की बातों के आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत का 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉरेंस या फिर लॉर्ड कर्जन। 4 ऑप्शन दिए गए। अच्छा दोस्तों, अगर आपको जवाब पता होता है, ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल जीरो आंसर करते होंगे। आप आंसर एटलीस्ट 25 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन का तो आंसर पता होता ही होगा आपको। और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, रिपीट करता हूँ, और मैं वीडियोस में बहुत सारे एडिशनल पॉइंट बताता हूँ जो एग्जामिनेशन में आता है। उम्मीद करता हूँ आप उसको लिख भी रहे होंगे, तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप जब 2-3 एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ वीडियो सही जा रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ना आंसर किया करो, ठीक है, आपका रिवीजन होगा। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो लॉर्ड कैनिंग जो है, इनका पूरा नाम था लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग। ये जो था 1856 से लेकर 1860 ईस्वी तक गवर्नर रहा। कब से कब तक? 1856 से लेकर 1860। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 57 की बात रही तो यही गवर्नर रहा। ए इसका राइट आंसर हो गया। इसने क्या किया था ना, इसने बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही भारी परसेंटेज में टैक्सेशन लगा दिया था। और जो भारत का जो इंडस्ट्री था, इसने 2 बहुत गंदे काम किए भारतीयों के लिए। पहला काम क्या किया? हैवी टैक्सेशन लगाया। टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। दूसरा, जो भी इंडियन इंडस्ट्री थी, भारत की जो अर्थ इंडस्ट्रीज़ थी, उसको सबको बर्बाद कर दिया इसने। ये सबसे गंदा काम इसने किया था, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो गया? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? क्यों इंपॉर्टेंट है? अब जब इसका पढ़ेंगे डिटेल में तो आप इसका जानेंगे। यहूदी, बौद्ध, जैन और हिंदू। देखो पर्युषण पर्व जो है ना, ये जैन द्वारा मनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है ना, ये सिखाता है कि जो महावीर स्वामी थे, इनका नाम तो जानते ही होंगे, महावीर स्वामी का, है ना। महावीर स्वामी का जो अपना मूल सिद्धांत था, उनका जो अपना उपदेश था, अपना जो उनका प्रिंसिपल था, वो क्या था? अहिंसा परमो धर्मा। सब आप लोगों ने सुना ही होगा, अहिंसा परमो धर्मा पहला, और जियो और जीने दो। तो ये चीज़ जो रहा था ना, इनका जो मूल सिद्धांत, जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्मा,
इसी चीज को अपनाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है, पर्युषण पर्व। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? जैन के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें बहुत खुशी मिलेगी। आप लोग जब लाइक करते हो ना, जब से एक लाइक मिलता है ना, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकता। ना आपका कोई कॉस्ट लगता है इसमें, ना मुझे 1 रुपये मिलते हैं। हाँ, लाइक से एक बेनिफिट क्या होता है, जब आप लोग लाइक करते हो या कमेंट करोगे ना, तो यूट्यूब कहता है कि नहीं, ये वीडियो में कुछ अच्छा हो रहा है, तो और लोगों तक पहुँचता है ये वीडियो, है ना। तो इससे मुझे कहो तो एक तरफ से है, ठीक है, लोगों तक पहुँचेगा और भी लोग पढ़ेंगे इस वीडियो को, है ना। चलो, अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से मस्त क्वेश्चन ये वाला। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? वन सेकेंड, परफेक्ट पुस्तक में आप लोग का स्वागत है, और आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जीके इन हिंदी लैंग्वेज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है। तो हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज क्या था? हिंद स्वराज एक्चुअली में एक बुक था, ठीक है, एक बुक था। अभी मैं किसी से पूछा था ऐसे ही क्वेश्चन, वो भी एसएससी तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनका मजाक नहीं उड़ा, मैं उनसे पूछा था कि हिंद स्वराज क्या था, तो उन्होंने बोला कि हिंद स्वराज एक राजनीतिक संगठन था जो कि स्वतंत्रता का विरोध करता था, जो कि बिल्कुल गलत था। ऐसा नहीं है। हिंद स्वराज जो था, हिंद स्वराज एक्चुअल में एक बुक है जो कि गांधीयन था, जो गांधी जी का सोच है ना, गांधी जी का जो उनका मतलब माइंडसेट था, उसके बारे में, उनके थॉट्स के बारे में लिखा गया है। और इस किताब को लिखा भी महात्मा गांधी ने ही है, और वो लिखा है 1909 ईस्वी में, ठीक है। तो हिंद स्वराज क्या था? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। हिंद स्वराज एक्चुअली में एक किताब है, एक पुस्तक है, जिसकी रचना महात्मा गांधी ने की है 1909 ईस्वी में, और उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है इसके अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। चलिए, फतेह सागर झील किस राज्य में है? फतेह सागर झील किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो फतेह सागर झील जो है ना, ये है उदयपुर में। और उदयपुर कहाँ पड़ता है? आपको पता ही होगा उदयपुर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है राजस्थान में। 20 का राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ देखो। पहला क्लोन पशु डॉली, ये सीजीएल, रेलवे, हर जगह पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख लिया कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ। पहला क्लोन पशु डॉली, जिसका नाम था, ठीक है, एक्चुअली में डॉली ये नहीं था, डॉली इसका नाम रखा गया था। कौन सा पशु था? भेड़, हाथी, बकरी या घोड़ा? सही जवाब क्या होगा? तो ये था भेड़। ये क्लोन पशु था। क्लोन मतलब क्या होता है? क्लोन होता है किसी चीज़ का हम शकल बना देना, ठीक है। आपका जैसे आप हो, आपका जैसे ये चेहरा दिख रहा है, इसी टाइप का एक और बना देना, इसको कहते हैं क्लोन करना, ठीक है। नहीं बना कॉपी, चलो थोड़ा बहुत बनी है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोन करना। तो पहला क्लोन पशु कौन सा था? तो वो तो भेड़ था। इसको कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया 3 जुलाई, ये जो पैदा हुआ था 1996 ईस्वी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चंस तो अभी आगे बहुत आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं, जो आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, पुलिस, पीसीएस, पटवारी, टीचर्स, जहाँ भी जीके जिस पूछता है, आप किसी की तैयारी करो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों से शेयर करना। मैं देखता हूँ शेयर कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग शेयर करते हो, मुझे पता चल जाता है, वो यूट्यूब ना मुझे भेजता है कि हाँ, आपकी वीडियो इतने लोगों को शेयर किया गया, मुझे बहुत खुशी मिलती है। और अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हो, जो कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रात को 8:30 बजे आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन को दबा दो। ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, हर किसी को पता होता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसकी तैयारी करो, आप ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, देखते रहो क्वेश्चन अगला क्या है। कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन ऐसा है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। तो विटामिन सी जो है वो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये कहाँ से मिलता है? ये फल से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, खट्टे पदार्थों से मिलता है, आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब चीज़ों से मिलता है, और हरी मिर्च से भी मिलता है। विटामिन सी से क्या क्या क्वेश्चन और आते हैं वो देख लीजिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, इसका नाम है स्कर्वी, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो वो है विटामिन सी, ये गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो बॉडी में या शरीर में कहीं भी स्टोर यानी भंडारित नहीं होता? ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है, तो विटामिन सी। ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, चौथा पॉइंट आज तक एग्जाम में नहीं देखा गया है।
पीसो किस देश का मुद्रा है? कहीं कहीं इसको पेसो लिखेगा, तो इसलिए आप पीसो डालिएगा। तो अगर आपको अर्जेंटीना का पीसो आ जाए तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि अर्जेंटीना ऑप्शन में दिया गया है। ऐसे अर्जेंटीना का पीसो है, अर्जेंटीनियन का पीसो है, तो कहीं पेसो भी लिखे तो ऑप्शन में दिखेगा यहाँ पे कनाडा, ब्राज़ील, कोलंबिया और मैक्सिको। सही जवाब है मैक्सिको। मैक्सिको का करेंसी क्या है? पेसो। ठीक है, ये पेसो ही ले लीजिए आप। चलिए, पीसो अर्जेंटीना का है। ठीक है, चलिए। भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया था? भारत रत्न का जो डिज़ाइन था किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया था? बरगद, पीपल, अशोक और नीम। चार ऑप्शन देगा आपको। क्या बताना है कि भारत रत्न का जो डिज़ाइन है वो किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? सही जवाब है पीपल। पीपल के वृक्ष की तरह बनाया गया है। अच्छा, अब आते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न तो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 ईस्वी में। और ये सबसे पहला जब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था प्रेसिडेंट जो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरुआत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक और जानते हैं इसके, हालांकि आप भारत रत्न पे कहोगे, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा इस पे कि भारत रत्न का सबसे पहला अवार्ड किनको मिला, किस लिए मिला, दूसरा किसको मिला, क्या मिलता है, पूरा डिटेल में। फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और भारत रत्न पे चीज़ें पूछी जाती है कि पहला रत्न किन को मिला, किन के द्वारा शुरुआत किया गया, पहला भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी, है ना। ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है वो देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश, इसका एसआई मात्रक क्या है? केल्विन, ओम, वोल्ट और कूलाम। सही जवाब क्या होगा? केल्विन, वोल्ट, ओम और कूलाम। तो ये है सी। डी कूलाम इसका इंडिकेटर है, मतलब क्या कहते हैं, संकेत करते हैं। और डी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको समझिएगा। होम रूल लीग क्या था पहले ये जानते हैं। होम रूल लीग जो है ना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी था, यानी एक राजनीतिक संगठन था कह सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी था जिसकी स्थापना जो की थी, जो बनाया था, वो बनाया था बाल गंगाधर तिलक ने। कौन बनाया था? बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था। और कब बनाया था? तो 1916 ईस्वी में बनाया था, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बनाया था। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था भारत में स्वशासन। क्या नाम था? भारत में स्वशासन। तो क्वेश्चन को फिर से आते हैं। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी की थी। यह एक राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन लाना। क्लियर हो गया? अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया जाए होम रूल के बारे में तो आप अच्छे से बता देना क्या था। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो गुड बताइएगा, बहुत अच्छा लगा तो वेरी गुड बताइएगा, और कुछ कमी लगे तो पुअर लग के ज़रूर बताइएगा क्या कमी थी। अगले वीडियो मेरी कोशिश रहेगी हम उसके ऊपर वर्क ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सबको पता है, इसलिए हम सीधा आंसर पे आते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट था तो हम आंसर लिख लिए यहाँ पे। बी इसका राइट आंसर हो गया। न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को लेके। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? लॉक्ड जॉ विकृति। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? पीलिया, कैंसर, हैजा और टिटनस। तो टिटनस को ही लॉक्ड जॉ विकृति कहते हैं। ये लॉक्ड जॉ सिंड्रोम भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। मुक्त व्यापार क्षेत्र किस बंदरगाह को कहा जाता है? मुक्त व्यापार क्षेत्र पारादीप, कांडला, कोचीन और मुरगांव। कांडला को मुक्त व्यापार क्षेत्र बोला जाता है, और यह एक ज्वारी बंदरगाह भी है। ज्वारी बंदरगाह भी है, और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। गुजरात में कांडला, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चिकमंगलूर है ये वाला। ठीक है, चिकमंगलूर है। वायनाड, कोट्टयम और कासरगोड। तो चिकमंगलूर जो है एक ज़िला है, कहाँ पर? कर्नाटक का एक ज़िला है। ठीक है, कर्नाटक का एक ज़िला है, और यहीं पे कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1925 ईस्वी में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर पर। चोर प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी?
चोल प्रशासन जो था उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? मंत्रिमंडल, शहरी प्रशासन, ग्राम स्वशासन और सैनिक संगठन? नहीं, इसका था ग्राम स्वशासन, जिसके अंदर जो गांव वाले होंगे ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी खुद करेंगे। ठीक है, इसको स्थानीय स्वशासन का भी नाम दिया गया था, स्थानीय स्वशासन। यानी जहाँ जो स्थान है वहाँ पे ही लोग उसका शासन खुद करेंगे। यानी गांव है तो गांव में ही खुद वहाँ गांव के लोग ही उस पर शासन करेंगे। बहुत अच्छी प्रथा थी उनकी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति रहती है, ये क्वेश्चन सीजीएल में कई बार पूछा गया है। पहले ये जानेंगे सीमांत उपभोग क्या होता है और इसकी प्रवृत्ति क्या होती है। ऑप्शन पे जाते पहले आंसर मार लेते हैं, फिर सीमांत उपभोग के बारे में जानेंगे। 0 से 2 के बीच, 3 से 5 के बीच, 1 से 2 के बीच और 0 से 1 के बीच। तो सीमांत उपभोग की जो प्रवृत्ति होती है वो 0 से 1 के बीच होती है। डी इसका राइट आंसर हो गया। और कभी कभी 1 से ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन अगर आंसर है तो 1 के बीच ही होती है। सीमांत उपभोग क्या होता है वो जानते हैं। देखो, आप किसी भी आदमी का कुल इनकम होता है, आय होता है और खपत भी होता है ना। कुछ आय हो रहा है, मान लो 10 रुपये कमा रहा है, 8 रुपये खर्च कर रहा है, कुछ भी है। तो आय में जो उनकी आय है उसमें परिवर्तन और उनकी खपत में परिवर्तन, यानी आय क्या आ रही है उसको बढ़ा रहा है या घटा रहा है जो भी है, और खपत जो हो रही है उसमें भी कुछ परिवर्तन करे, उसी को कहते हैं सीमांत उपभोग। क्या बोलते हैं? सीमांत उपभोग। यानी आय में परिवर्तन, कुल आय में परिवर्तन एवं खपत में परिवर्तन का जो अनुपात होता है। जैसे मान लो 10 रुपये कमा रहा था, अब 8 रुपये करने लगा। अब कल के डेट में इन्होंने क्या किया, 11 रुपये कमाना शुरू किया और 7 रुपये खर्च करना शुरू किया। तो ये जो अनुपात बना इनका, ये बना सीमांत उपभोग। क्लियर हो गया? किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिकतम मात्रा में? दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद और कोलकाता? से जवाब है मथुरा। बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में सबसे महंगा, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा संविधान विश्व में किस देश का है? भारत। लिखित संविधान के बारे में बोलो तो भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ए इसका राइट आंसर हो गया। संविधान पे हम आखिरी क्वेश्चन में, एक 25 नंबर का क्वेश्चन पे संविधान पे ही है, उस पर हम पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, अभी आप इतना जान लो कि संविधान जो है सबसे लिखित संविधान भारत का है, और इसलिए ए इसका आंसर लिख लेना। और जब हम 25वें नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे अभी, तो उसमें संविधान में कितने अनुच्छेद नए, प्रेजेंट में कितने हैं, पहले कितने थे, सब उसमें हम बताएंगे। चलिए, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? ज्योग्राफी, भूगोल, ये शब्द किसने निर्मित किया था? आर्किमिडीज ने, हिप्पार्कास ने, ठीक है, एरोडोटस ने, या अनकासागोरस ने? तो इराटोस्थनीज ने ही भूगोल का किया था, जिसको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं, पितामह भूगोल का। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो भूगोल का पिता किसे बोलते हैं? इराटोस्थनीज को। विश्व में एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है? रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चीन। भारत का नाम तो है ही नहीं यहाँ पे। चलो देखते हैं। चीन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है एल्युमिनियम का। डी इसका राइट आंसर हो गया। बात करते हैं भारत की, तो भारत विश्व में सेकेंड रैंक पर आता है। और भारत के बाद समझिएगा, पहला कौन हो गया? चीन हो गया, दूसरा हो गया भारत, और तीसरा अगर कोई है तो वो है रूस, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। तो चीन, भारत, रूस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है एल्युमिनियम के उत्पादन में। अगले क्वेश्चन में आता है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम क्या है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वो एक श्रम कानून है। क्या है? श्रम कानून है, जिसके अनुसार जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड होते हैं, यानी जो कुशल और अकुशल मजदूर होते हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी क्या मिलेगी उसका निर्धारण होता है। मान लो आपके पास बहुत कुशलता है, अगले के पास कुशलता नहीं है, तो क्या दोनों का मजदूरी सेम होगा? नहीं। तो इसको भी एक न्यूनतम मजदूरी होगा, इसका भी एक न्यूनतम मजदूरी होगा। इसका निर्धारण करता है। इसको जो लाया गया था, इसको लाया था 1948 ईस्वी में। ए इसका राइट आंसर हो गया। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, विज्ञान, साहित्य और नॉन ऑफ दीज। तो कलिंग पुरस्कार तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये कब से दिया जा रहा है? तो 1952 ईस्वी से देता है। उड़ीसा का गवर्नमेंट इसको देती है। ठीक है। अच्छा, ये क्या जानते हैं सबसे पहला कलिंग पुरस्कार किनको मिला था? तो जगजीत सिंह को मिला था। जगजीत सिंह को मिला था, जगजीत सिंह। और कब मिला था? तो 1963 ईस्वी में मिला था, 1963 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखते क्वेश्चन क्या है। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म को इस्लाम समाप्त कर दिया गया था? राजकीय धर्म में इस्लाम को समाप्त कर दिया गया था। हुमायूं, बाबर, शाहजहां और अकबर। अकबर महान
इसलिए थे कि इन्होंने क्या किया था, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया था, समान सम्मान दिया था, और ये सभी की रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए महान थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, राज्य में जब देखा इस्लाम धर्म चल रहा है, इसको हटाओ, सभी धर्म को अनुयायी बनो और सब धर्म का समान रिस्पेक्ट दो, समान अधिकार दो। इसलिए इन्होंने इस्लाम धर्म को समाप्त कर दिया गया था राजकीय धर्म से। ठीक है, इस्लाम को ख़त्म नहीं किया था, इस्लाम एग्जिस्ट कर रहा था, जो राजकीय धर्म में चल रहा था ना, इस्लाम इस्लाम उसको हटा के सभी धर्मों को समान सम्मान दिया था अकबर ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यानी इसके बाद एक क्वेश्चन और है। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तमिल, आदिवासी, गौड़ और सिंघली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा अधिक, और ये क्वेश्चन एसएससी सबका प्यारा होता है, यही आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछता है वो, है ना। तो सिंघली जो है ना 74% पाया जाता है श्रीलंका में। तमिल की बात करें तो 18% पाया जाता है। तो कितना हो गया, लगभग 8 4 12 92% हो गया ना टोटल दोनों मिला के। अब बच्चा हमारा 8%। 8% में 7% जो है वो है ईसाई, क्रिश्चियन है, ठीक है, ईसाई है, और 1% जो बचा वो अन्य है। क्लियर हो गया। तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन सी है? सिंघली पाई जाती है, डी इसका राइट आंसर हो गया। कितना? 74%। उसके बाद तमिल 18%, उसके बाद ईसाई 7% और अन्य में 1%। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन दिया गया है 4, 386, 395, 400 और 365। समझिएगा इसको। जब संविधान निर्मित हुआ था, क्लियर है, जब संविधान निर्मित हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे। क्या थे? 95 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूची था, अनुसूची था। क्लियर है, 395 अनुच्छेड, 22 भाग, 8 अनुसूची था। अब प्रेजेंट टाइम में विकिपीडिया के अनुसार, ठीक है, सबसे सही हम डेटा वो ऑलमोस्ट देता है, ठीक है, तो विकिपीडिया के अनुसार भी अगर आज का डेटा में देखा जाए तो संविधान के पास अनुच्छेद की संख्या 395 से बढ़कर अब 470 हो गई है। तो यहाँ पे आप कर दो 470, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। अनुसूची जो उस समय 12 अनुसूची थे, ठीक है, वो 8 अनुसूची थे, सॉरी, वो बन गए हैं अब 8 से 12 अनुसूची। और जो भाग उसमें 22 था जब संविधान बना था, अब ये भाग बढ़कर हो गया है 25। तो प्रेजेंट टाइम के अनुसार पहले था 395 अनुच्छेद, 8 भाग अनुसूची और 22 भाग। आज के डेट में है 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग। तो उम्मीद करता हूँ ये अब आपका क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन में बताएंगे कमेंट में आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगर हमारा वीडियो आएगा फ्राइडे को, यानी शुक्रवार को रात के 8:30 बजे, सेम ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए गए, आगे भी आने के चांसेस होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए परफेक्ट पुस्तक के साथ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई वीडियो छूट गया तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।